वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी मगही पर दिए बयान को लेकर जब कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इस पर सीधे सीधे कुछ कहने से इनकार किया। लेकिन भोजपुरी और मगही को नियोजन नीति में शामिल करने की मांग पर उन्होंने कहा कि ये भाषाएं नहीं बोली है और बोलियों को शामिल करने पर विचार हो रहा है। क्या कुछ कहा गया रामेश्वर उरांव की तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। लेकिन बाद में जो उठा के अन्य भाषाओं का, अन्य बोलियों को, भाषा नहीं है वो बोली है। कोई लिपि है क्या? मगही का, भोजपुरी का और फलना का बोली है। बोलियों को भी जोड़ा जाए, इस पर चर्चा चल रही है। आप मुख्यमंत्री से पूछ लीजिएगा, बोले हैं, कमेंट उनसे नहीं होगा, हम देंगे कमेंट। नहीं, बीजेपी चाह रही है कि बीजेपी हम कह देंगे। बीजेपी कहने पर हम प्रश्न करेगा, हम जवाब देंगे। कांग्रेस का स्टैंड, सरकार दोनों की चल रही है, गठबंधन की सरकार है ना। अलग अलग थोड़ा स्टैंड होता है, सरकार का स्टैंड होता है। जब गठबंधन की सरकार चलती है तो गठबंधन का सरकार में सरकार का स्टैंड होता है। सरकार ने जो संकल्प लिया है, अभी तक कांग्रेस उसके साथ है, लेकिन कांग्रेस का प्रयास है कि लोगों की भावना को देखते हुए अन्य बोलियों को, भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा मैं, बोलियों को भी महत्व दिया जाए, बस। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर जब कैबिनेट मंत्री जगन्नाथ महतो की प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने सीएम के बयान पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन उल्टे उन्होंने ये सवाल भी पूछ डाला कि क्या बिहार में भोजपुरी और मगही को मान्यता मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुनाते हैं हम आपको। उनसे पूछ लीजिए, हम इसमें माननीय मुख्यमंत्री है, किस सोच के तहत तो बोले हैं उसका तो हमको जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हीं से बात कर लीजिए। चाहे मुख्यमंत्री जी, जब बिहार में भोजपुरी का तथ्य नहीं है, झारखंड में किस बात का? बिहार में है भोजपुरी का। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सीधे सीधे सीएम हेमंत सोरेन के बयान के बचाव में आते हुए दिखे। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, निजी चैनल में बयान दिया है, उस पर चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनाते हैं हम आपको। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने एक निजी चैनल पे कहा, आपके चैनल पर नहीं कहा है। तो आपको अपने चैनल पर जब वो कुछ कहे तो उस पर, उस संदर्भ में बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी अगर उन्होंने जो बात कही है, जो मैं सुन रहा हूँ, तो हम लोगों का ये मानना है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर बात हमसे पूछे, चूँकि वो हम ही से घबराती है, तो हमारा मानना यह है कि झारखंड की मगही, भोजपुरी और अंगिका ये भाषा है, इसमें कहीं कोई कहने में गुरेज नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात कही है तो उनको कोई संस्मरण याद आया होगा, और बहुत संजीदगी से जब वो बात करते हैं तो संजीदगी से करते हैं, दिल से करते हैं। अगर उनको कोई संस्मरण आदरणीय गुरु जी के समय का, जब महाजनी व्यवस्था होती थी, उस समय का कोई संस्मरण याद आया हो और उस पर उन्होंने कोई बात कही है तो वो अलग बात है। लेकिन हम समझते हैं कि आप पलामू का क्षेत्र देखिए, चाहे हजारीबाग का देखिए, चाहे गोड्डा देवघर का देखिए, उन सभी जगहों पर ये भाषा बोल। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के भोजपुरी मगही पर दिए बयान पर आरजेडी ने कहा है कि हर भाषा को सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है ये उन्हें नहीं पता और इस पर वो किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहती। क्या कुछ कहा गया आरजेडी की प्रदेश महासचिव की तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। बयान जो मगही और भोजपुरी को लेकर सामने आया है, जिस पर विपक्षी दल काफ़ी बवाल कर रहे हैं, उसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो बयान है वो निश्चित रूप से किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा गया होगा। और जहाँ तक क्षेत्रीय भाषाओं को नियोजन नीति में इंक्लूड करने की बात है, तो उस डिसीजन का एक तरह से मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि वो जो नीति है वो यहाँ के स्थानीय लोगों के जो प्रोग्रेस है और उनका जो विकास है उसको लेकर इस नियोजन नीति को बनाया गया है। और इसमें दो राय नहीं है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने लोकल और अपने रीजनल लैंग्वेज में। आगे यही कहूँगी कि और जहाँ तक मगही और भोजपुरी का सवाल उठता है, तो ये सारे 2400 जिलाओं में बोली नहीं जाती, ये कुछ ही एक आधा जो ज़िला है उसमें ये डोमिनेंटली यूज़ होती हैं। और निश्चित रूप से इन भाषाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए।